एक जंगल में पेड़ों पर एक गांव बसा था जिसका नाम था रामपुर। वहां का मुखिया कालू कौवा था। वो बहुत लालची और क्रूर था। उसके आदमी जंगल के हर घर से वसूली करते हैं और जो भी अनाज या धन मिलता लूट लेते। एक दिन मीनू मौसी अपने घोंसले में आराम कर रही थीं। तभी कालू कौवा वहां आ गया। सुनो ओ चिड़िया, जल्दी से अपने घर का सारा अनाज और जेवर मुझे दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। मुखिया जी, मैंने अपने हिस्से का अनाज आपको पहले ही दे दिया है। अब मेरे पास बहुत थोड़ा अनाज बचा है। मेरे पति भी बाहर गए हुए हैं, कृपा करके हमें छोड़ दीजिए। कालू कौवा गुस्से में बोला। मुझे बहाने मत सुनाओ, जो कुछ है सब निकालो। चिड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, कृपया हम पर दया कीजिए। लेकिन कालू कौवा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया और सारा अनाज और जेवर लेकर उड़ गया। चिड़िया के बच्चे रोते हुए बोले, माँ, हमारा घर क्यों टूट गया? चिड़िया रोते हुए बोली, बेटा, कालू कौवा सब कुछ ले गया। अगली सुबह जब चिड़िया का पति वापस आया तो उसने टूटा हुआ घोंसला देखा। वो हैरान होकर बोला, अरे ये सब कैसे हुआ? चिड़िया रोते हुए बोली, कल कालू कौवा आया था, उसने हमारा घोंसला तोड़ दिया और सारा अनाज और जेवर ले गया। चिड़िया का पति गुस्से में बोला, ये बहुत गलत हुआ, मैं अभी उससे बात करता हूँ। वो उड़कर कालू कौवे के पास गया और बोला, कालू कौवा, तुमने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, हमारा सामान वापस करो। कालू कौवा हंसते हुए बोला, अरे तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? यहाँ मैं मुखिया हूं। फिर उसने अपने साथियों से कहा, इसे यहां से भगा दो। कालू कौवे के आदमियों ने चिड़िया के पति को मारकर वहां से भगा दिया। घायल होकर वो वापस आया। उसने सोचा, अगर हम सब पक्षी मिलकर खड़े हो जाएं तो कालू कौवा कुछ नहीं कर पाएगा। अगले दिन उसने जंगल की सभी पक्षियों को बुलाया। तोता बोला, हम भी कालू कौवे से परेशान हैं। मैना बोली, लेकिन हम उससे डरते हैं। तभी बुद्धिमान उल्लू बोला, डरने की जरूरत नहीं है, अगर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे तो वह हार जाएगा। अगली सुबह जब कालू कौवा फिर वसूली करने आया तो सभी पक्षी एक साथ उसके सामने खड़े हो गए। कबूतर बोला, अब बस, हम तुम्हारा अत्याचार और नहीं सहेंगे। कोयल बोली, अगर तुमने फिर किसी को परेशान किया तो हम सब मिलकर तुम्हें जंगल से निकाल देंगे। सैकड़ों पक्षियों को देखकर कालू कौवा डर गया। वो बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति आ गई और सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।